नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। 2019 चुनाव के लिए अहम माने जा रहे यूपी में कांग्रेस को आखिरकार प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारना ही पड़ा। राहुल गांधी के इस फैसले को एक तरफ मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो वहीं विरोधी दल इसे कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व का फेल्योर बता रहे हैं। इस मास्टर स्ट्रोक और फेल्योर के बीच अगर राहुल गांधी के बयान को सुने तो वह एक तरफ कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी, तो वहीं सपा बसपा की ओर भी टकटकी लगाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे कहीं नहीं खेलने वाली। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलने की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन वो अखिलेश माया के सवाल पर बैक फुट पर ही नजर आ रहे हैं। जिस सपा बसपा ने कांग्रेस को महज 2 सीटों के लायक ही समझा और सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर वॉक ओवर देकर एक तरह से लॉलीपॉप थमाने का काम किया, उसकी ओर राहुल गांधी अभी भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। सपा बसपा के गठबंधन पर हमलावर होने के बावजूद कहीं न कहीं राहुल गांधी को शायद अभी भी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बुआ बबुआ की जोड़ी के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं हम करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस में एक और विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक और यूपी प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि यूपी की पूरी 80 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा से अभी भी समझौता करने को तैयार हैं। भले ही माया अखिलेश बीजेपी के साथ कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हो और राहुल फ्रंट फुट पर खेलने की बात कर रहे हो, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि पार्टी के लिए यूपी में राह आसान नहीं। जो पार्टी 2014 के आम चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई हो और फिर 2017 के यूपी चुनाव में महज 7 सीटें ही खाते में आई हो,
उस कांग्रेस के लिए 2019 के चुनाव में वापसी करना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं। मोदी विरोध में साथ आए मायावती और अखिलेश को लगता है कि अकेले ही मोदी लहर को टक्कर दे सकते हैं, इसके लिए कांग्रेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी भी किसी तरह गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अब इसे मोदी लहर का डर भी कहा जा सकता है कि पार्टी का जनाधार बचाने के लिए तीनों धुर विरोधी दल तमाम मतभेद भुलाकर किसी भी तरह बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की कोशिशों में जुटे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।